फिल्म का सेट लगा था जहां बैठी थी वो हसीन लड़की जिस पर उस वक्त सारा हिंदुस्तान दिलो जान से फिदा था। मैं कहता तुमको छोड़ तो बोलो क्या करोगे, तो बोलो क्या। उसी के सामने एक कोने में कुर्सी से चिपका एक नई उम्र का लड़का बैठा था जो उसे काफी देर से घूरे जा रहा था। अब लड़की से रहा नहीं गया और उसने असिस्टेंट डायरेक्टर को बुलाकर कहा कि इन बरखुरदार को यहाँ से जल्दी से रुखसत कीजिए वरना मेरे तेवर तल्ख होते देर नहीं लगेगी। लेकिन ये क्या, डायरेक्टर उसे अपने साथ लेकर वहीं चला आया और बोला, इनसे मिलिए, ये हैं हमारी फिल्म के हीरो। झूम रही खुशियों की नाव आज मन की तरंगों पे झूम रही। वो नौजवान तपाक से कहता है कि किसी के साथ काम करने से पहले उसे ठीक से देख समझ लेना जरूरी होता है। गुस्ताखी माफ। ये थी पहली मुलाकात जो एक मशहूर मोहब्बत में तब्दील होने वाली थी। मस्त आँखों में शरारत कभी ऐसी तो न थी। रात के 11:30 बजे घर की छत पर वो लड़की बेचैनी से अपने दुपट्टे के किनारे को हाथ में भींचकर इधर उधर ताकती है। तभी अंधेरे में एक साया उसकी तरफ बढ़ता है। पल भर की देरी के बगैर वो साया उस लड़की के आगोश में समा जाता है। केवल रात का सन्नाटा इन दो प्रेमियों की तड़प को आवाज दे रहा था। तभी लड़की सिसक उठती है और फिर आंसुओं का जो सैलाब उमड़ता है कि उसमें दोनों बह जाते हैं। फिर वो साया पीछे हटता है, धीरे धीरे दूर चला जाता है। ये थी उन दीवानों की आखिरी मुलाकात। महज 4 साल की मोहब्बत ने उस मशहूर अदाकारा को हमेशा के लिए यादगार बना दिया जिसका नाम था सुरैया। मेरे चाहने वाले हजार, मुझे तो माफ करना मुझे। हिंदी फिल्मों की वो अदाकारा और गायिका जिन्हें मल्लिकाए हुस्न, मल्लिकाए तरन्नुम और मल्लिकाए अदाकारी जैसे खिताब हासिल थे। दिल ले गया जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया, कोई दिल ले गया जी कोई। बस पहली मोहब्बत ही हासिल ना हो सकी और वही आखिरी बनकर रह गई। सोचा था क्या हो गया। जब नरगिस, मधुबाला और मीना कुमारी को कोई ठीक से जानता भी नहीं था, तब सुरैया जमाल शेख इस देश की सुपरस्टार हुआ करती थी। सुबह से लेकर शाम तक मरीन ड्राइव में उनके घर कृष्णा महल के बाहर प्रशंसकों की भीड़ उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहती थी। जब वो इम्पाला कार से शूट के लिए स्टूडियो निकलती तो भीड़ बेकाबू हो जाती और ठीक ऐसा ही हुआ उस युवक के साथ। उसे भी सुरैया से प्यार हो गया, जो फिलहाल भीड़ का ही हिस्सा था, जिसे कोई नहीं जानता था। पर कौन जानता था कि अपरिचित अनजान सा चेहरा जल्दी ही सेल्यूलाइट का सबसे हैंडसम किरदार बनने जा रहा है, जिसके लिए लड़कियां अपनी जान पर खेल जाएंगी। एवरग्रीन देवानंद साहब। कई प्रेम कहानियों में से देवानंद और सुरैया की कहानी भी एक है, लेकिन ये कई मायनों में बेहद खास और अलग किस्म की है, जिसमें मिलना बिछड़ना तो वही है पर कशिश और कसक ऐसी कि किसी भी सुनने वाले को दर्द भी दे और दवा भी। इनका इश्क जुनून भी बना और प्यार करने वालों के लिए प्रेरणा भी। आपसे प्यार हुआ जाता है, खेल दुश्वार हुआ। बताएंगे कि मजहब की दीवार को तोड़ने पर आमादा देव और सुरैया को किस डर ने हमेशा के लिए अलग कर डाला। देवानंद ने सुरैया को थप्पड़ क्यों मारा? क्या कर डाला था इन दोनों ने ऐसा कि फिल्म के सेट से सुरैया की नानी उन्हें घसीटते हुए ले गईं। साथ ही जानेंगे कि आखिरी बार सुरैया से मिलने के लिए देवानंद को एक पुलिस इंस्पेक्टर की मदद क्यों लेनी पड़ी। और अंत में बात होगी कि अपनी मोहब्बत की इस दुनिया से आखिरी विदाई के समय देवानंद क्यों ना आ सके। शम्मा तू बता तेरा परवाना कौन है। आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार और आभार। मैं हूं आरजे कंगना और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा YouTube चैनल सिनेमा सफर। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी नई वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। सपनों में नाचती है हंस हंस के जिंदगानी।
साल 1947 में देव साहब को बॉलीवुड में पहली फिल्म जिद्दी मिली, जिसमें सुरैया प्लेबैक सिंगर थी। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान देव आनंद ने सुरैया को पहली बार देखा था। देव साहब अभिनय की दुनिया में बिल्कुल नए थे, तो वहीं सुरैया उस दौर की मशहूर सिंगर और एक्ट्रेस बन चुकी थी। लीजिए, फिर टूट गया सितार। ओह, आप यहाँ भी आ गई? क्या करती, आप दुकान पर मिले नहीं? जब भी वो किसी शूट के लिए या गाने की रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियोज में आती तो उनका जलवा देखने लायक होता था। देव आनंद तो बस दूर से ही सुरैया को देखते रह जाते थे। फिर आया साल 1948। फिल्म विद्या में ये दोनों पहली बार साथ नजर आए। शूटिंग के दौरान एक हादसे ने देवानंद और सुरैया को करीब ला दिया था। फिल्म का एक गाना किनारे किनारे चले जाए को बोट पर फिल्माया जाना था। शूटिंग के दौरान अचानक नाव पलट गई। देवानंद सुरैया को बचाने के लिए झील में कूद पड़े। किनारे किनारे चले जाएंगे, जीवन की नैया को खेते हुए। साल 1987 में फेमिना को दिए एक इंटरव्यू में सुरैया ने बताया था कि इस हादसे के बाद उन्होंने देव से कहा कि अगर तुम आज मेरी जान नहीं बचाते तो मैं खत्म हो जाती। देव साहब ने जवाब दिया कि अगर तुम्हारी जान चली जाती तो मैं भी खत्म हो जाता। और यही वो लम्हा था जब दोनों की बेपनाह मोहब्बत अपने रास्ते बढ़ चली थी। सुरैया देव पर जान देने लगी थी। देव सुरैया को नोजी कहकर बुलाते थे तो सुरैया उन्हें प्यार से स्टीव कहती थी। देवानंद सुरैया के घर अक्सर आने जाने लगे। दोनों में खूब बातचीत होती। 1949 में जीत फिल्म की रिलीज के साथ देवानंद और सुरैया की जोड़ी भी सुपरहिट हो गई। विद्या और जीत के सुपरहिट होते ही दोनों को सबसे पॉपुलर स्क्रीन कपल के रूप में देखा जाने लगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जीत फिल्म के सेट पर देव आनंद ने सुरैया से प्यार का इजहार किया था, जिसे सुरैया ने कबूल कर लिया था। मैं तेरी तू मेरा बालम, तेरी मेरी जीत है। सुरैया को फूल बेहद अच्छे लगते थे। देव साहब उन्हें हर मुलाकात पर रंग बिरंगे फूलों का गुलदस्ता देते। जब दोनों सेट पर नहीं होते तो एक दूसरे को हर रोज खत लिखते। दिनों दिन दोनों का प्यार गहराता चला गया। मैं चोरी चोरी आऊं और दिल में तेरे बस जाऊं, और दिल में तेरे बस जाऊं। लेकिन सुरैया की नानी बादशाह बेगम देवानंद से अपनी नातिन की नजदीकी पर नजरें गड़ाए बैठी थी। एक गैर मजहब के शख्स से सुरैया का इतना मेल मिलाप उन्हें रास नहीं आ रहा था। सुरैया देवानंद से बेइंतहा प्यार करने लगी, इतना कि उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने के लिए लता मंगेशकर को अपनी फिल्मों में गाने के लिए कुछ सॉन्ग्स भी दे दिए। वो देव के लिए अपना सिंगिंग करियर तक छोड़ने के लिए तैयार थी। साल 1987 में दिए एक इंटरव्यू में सुरैया ने बताया कि जब भी दोनों साथ होते अपनी शादीशुदा जिंदगी की रंगीन तस्वीरें खींचा करते। वो हमेशा देव से कहती कि मुझे शादी के बाद एक लड़की चाहिए, हम अपनी बेटी का नाम देवीना रखेंगे। मेरा चांद मैं तेरी चांदनी। 1949 में देवानंद और सुरैया ने फिल्म अफसर में फिर एक साथ काम किया। फिल्म हिट रही और फिर इस जोड़ी ने शादी का इरादा किया। चंद महीनों बाद देवानंद ने कुछ लोगों से पैसे उधार लेकर 3000 रुपए की हीरे की अंगूठी खरीदी और इसे किसी दूसरे के जरिए सुरैया तक पहुंचाया। स्टार डस्ट को दिए एक इंटरव्यू में सुरैया ने खुद कहा था कि उस अंगूठी में 3 हीरे जड़े थे और एक मैसेज भी उसके साथ था जिसमें लिखा था कि ये सगाई की अंगूठी है। मैं जानता हूँ कि इस अंगूठी को तुम अभी नहीं पहन पाओगी, लेकिन मेरे प्यार की निशानी समझकर संभाल कर रखना। एक दिन शूटिंग के दौरान सुरैया ने वो अंगूठी बड़े शौक से पहन ली, लेकिन नानी की तेज नजरों से बच नहीं पाई। वो सुरैया को फौरन घर लेकर आई और जबरदस्ती उनके हाथ से वो अंगूठी निकाल ली। दुनिया के भगवान बता, क्या तू मेरा भगवान नहीं? बोलो बोलो। इस रिश्ते पर देवानंद के परिवार को तो कोई एतराज नहीं था, लेकिन सुरैया की नानी, मामा एम जहूर और बाकी रिश्तेदार इसके सख्त खिलाफ थे। उनकी नानी तो देव साहब की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करती थी। वो नहीं चाहती थी कि उनकी पोती का रिश्ता किसी गैर मजहबी लड़के के साथ हो। बॉलीवुड के कुछ बड़े नाम भी इस रिश्ते से नाखुश थे। सुरैया के दिल की बात अगर कोई समझने वाला था तो वो उनकी माँ थी। वो सुरैया को हौसला दिया करती थी। सुरैया की माँ देवानंद के साथ भी अच्छी तरह पेश आती थी।
एक बार देवानंद सुरैया से मिलने उनके घर गए तो नानी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। शूटिंग के वक्त नानी का पहरा इतना गहरा हो चला कि सेट पर देवानंद और सुरैया बात तक नहीं कर पाते थे। अगर कोई रोमांटिक सीन फिल्माना हो तो सुरैया की नानी उसमें भी अड़ंगा लगाती। हर वक्त उनकी खुफिया कैमरे से निगाहें दोनों पर जमी रहती। अब तो देवानंद और सुरैया का बात करना तक दूभर हो गया। देवानंद की ऑटोबायोग्राफी रोमांसिंग विद लाइफ के मुताबिक मोहब्बत में खींची मजहब की दीवार को सुरैया तोड़ना तो चाहती थी, पर उनकी तहजीब ने उन्हें घर वालों और रिश्तेदारों से बगावत की इजाजत नहीं दी। देव किताबों के अंदर खत रखकर सुरैया को पास करते। रखते दिल की तमन्ना हो, मेरा प्यार हो तुम। शायद ही लोग ये बात जानते हो कि फिल्म जीत की शूटिंग के दौरान ही सुरैया और देवानंद ने कास्ट और क्रू की मदद से रियल शादी करने की प्लानिंग कर ली थी। शायद दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाते, लेकिन कहा जाता है कि जलन के कारण किसी ने उनकी नानी तक ये खबर पहुंचा दी और हंगामा हो गया। नानी आई और सुरैया को सेट से घसीटते हुए घर तक लेकर गई थी। खुद सुरैया ने स्टार एंड स्टाइल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि इस घटना के बाद उनकी नानी और मामा ने देवानंद को जान से मारने की धमकी दी थी, जिससे डर कर वो पीछे हट गईं। लगभग रोज सुरैया के घर उन्हें समझाने के लिए फिल्म इंडस्ट्री से उनके करीबी आते और कहते कि देवानंद से उनकी शादी सबसे बड़ी भूल होगी। और तो और इन लोगों ने देव सुरैया की शादी से देश में दंगे भड़कने की भी बात कह दी, जिससे सुरैया सचमुच काफी डर गई थी। सुरैया ने देवानंद से मिलना छोड़ दिया। देव साहब ने भी सुरैया से कुछ दिनों की दूरी बना ली। दोनों की मुलाकात अब बस फिल्मों के सेट तक सिमट कर रह गई, पर देव को अभी भी अपने प्यार पर भरोसा था कि वो उसे पालेंगे। बेखुदी में तुमको पुकार। 1950 में नीली फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्होंने आखिरी बार सुरैया से शादी के लिए पूछा था। तब सुरैया ने कहा था कि वो नहीं चाहती हैं कि उनकी मौत का कारण बने। तब देवानंद ने सुरैया को थप्पड़ मारा और उन्हें कायर भी कहा था। बाद में वो कई दिनों तक अपने इस बर्ताव के लिए माफी मांगते रहे, लेकिन सुरैया को इसका जरा भी अफसोस नहीं था, क्योंकि वो जानती थी कि कहीं ना कहीं उन्हीं के कमजोर पड़ने के कारण देव की मोहब्बत में हार हो रही है। से मालूम था तो दिन में सावन बीत जाएगा, सावन भी। 1951 में दोनों की आखिरी फिल्म सनम की शूटिंग पूरी हो गई और फिर इनके पास मिलने का कोई बहाना भी नहीं बचा। सुरैया अपने घर वालों की कड़ी निगरानी में थी। जब भी देव उन्हें फोन करते तो हर बार उनकी नानी फोन उठाती। सुरैया रात रात भर रोती। दोनों ने 7 फिल्मों में साथ काम किया था, जिनके नाम हैं विद्या, जीत, शायर, अफसर, नीली, 2 सितारे और सनम। सिर्फ 4 सालों में इनका रिश्ता इतना मजबूत हो चुका था कि देवानंद सुरैया से दूर होने के ख्याल से भी घबराने लगे थे। वो सुरैया से मिलना चाहते थे। कई दिनों तक जब बात नहीं हुई तो उन्होंने अपने एक दोस्त को सुरैया के घर भेजा। देवानंद को बॉलीवुड के कई दोस्तों ने सुरैया से मुलाकात करवाने में काफी मदद की थी और इनमें से एक कामिनी कौशल और दुर्गा खोटे भी थी। देवानंद के दोस्त जब सुरैया से मिलने पहुंचे तो उन्होंने साफ कह दिया कि मैं देवानंद से शादी नहीं कर सकती। सुरैया ने ना तो कह दिया था, लेकिन देवानंद का यकीन काफी मजबूत था। वो सुरैया के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने का सपना जो देख चुके थे। देवानंद की ऑटोबायोग्राफी के मुताबिक जब देव साहब ने आखिरी बार सुरैया से मिलने के लिए फोन लगाया तो संयोग से फोन सुरैया की मां ने उठाया। उन्होंने देव आनंद को मिलने की इजाजत दे दी। वक्त तय हुआ रात के 11:30 बजे और जगह थी सुरैया के घर की छत। लेकिन देव के मन में एक शंका थी कि अगर कहीं इस तरह किसी ने उन्हें देख लिया तो बिना वजह ये एक बड़ी खबर बन जाएगी और उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। इसलिए वो अपने एक दोस्त और बम्बई पुलिस में इंस्पेक्टर ताराचंद के साथ सुरैया के घर गए ताकि मामला बिगड़ने पर वो उसे संभाल सके। घर की छत पर सुरैया पहले से ही मौजूद थी। जैसे ही उन्होंने देव साहब को आते देखा वो दौड़कर उनके सीने से लग गई और रोने लगी।
देव के कुछ कहने पर वो सिर्फ आई लव यू बोले जा रही थी। दोनों आधे घंटे तक रोते रहे, उसी पानी की टंकी के पीछे जहां अक्सर दोनों बैठकर बातें किया करते थे, और देवानंद का कोई ना कोई दोस्त सुरैया की नानी को बातों में उलझाए रखता था। लेकिन अब दोनों को इस बात का अंदाजा था कि वो समय दोबारा नहीं आने वाला। सुरैया से देव साहब की वो आखिरी मुलाकात थी। चलने से पहले उन्होंने एक दूसरे का आलिंगन किया। इतना करीब वो शायद पहले नहीं आए थे जितना इस घड़ी थे। फिर देव पलटे और कभी सुरैया की गलियों में नहीं गए। इस बात का जिक्र देवानंद ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में किया है। इसके बाद वो अपने भाई चेतन आनंद के कंधे पर सर रखकर बहुत रोए। उनके भाई ने हिम्मत दी और कहा कि ये घटना तुम्हें और ज्यादा समझदार और मजबूत बनाएगी, ताकि तुम जिंदगी के बड़े संघर्षों को जीतने के लिए तैयार हो सको। सुरैया ने अपनी सगाई की अंगूठी वहीं फेंक दी जहां देव आनंद ने उनकी जान बचाई थी। हालांकि बाद के दिनों में सुरैया को अपने इस फैसले पर पछतावा हुआ। वो वापस देव साहब की जिंदगी में आना चाहती थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्या से क्या हो गया। देवानंद जिंदगी की राह में आगे बढ़ गए। 1954 में फिल्म टैक्सी ड्राइवर के सेट पर लंच ब्रेक के दौरान उन्होंने अपनी को स्टार कल्पना कार्तिक से कोर्ट में जाकर शादी रचा ली और सबको हैरत में डाल दिया। वहीं सुरैया देव की यादों को सीने से लगाए ताउम्र कुमारी रही। लगभग 3 दशक तक अपनी जादुई आवाज और अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाली इस खूबसूरत अदाकारा ने 31 जनवरी 2004 को दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके इस अंतिम सफर में हर कोई देवानंद को ही ढूंढ रहा था, लेकिन देव के लिए शायद ये सबसे दुख भरा दिन था। वो जानते थे कि उन्हें बचाने के लिए ही सुरैया ने खुद की इच्छाओं को मार लिया। अपनी मोहब्बत की कामयाबी देखकर ही वो खुश होती रही। दिल और आत्मा के मिलन के बावजूद वो एक ना हो सके। इस दर्द से देव साहब बहुत दूर भागना चाहते थे, इसीलिए वो सुरैया के अंतिम दर्शन करने नहीं पहुंचे। दिन ढल जाए हाय रात न जा। 6 दशकों तक फिल्मों में काम करने और लोगों के दिलों पर राज करने के बाद भारतीय सिनेमा के इस सबसे स्टाइलिश हीरो का 3 दिसंबर 2011 को लंदन में निधन हो गया। सच तो ये है कि न देव कभी सुरैया को भूले और न सुरैया ने उन्हें अपने दिल से दूर किया। इसी वजह से आज तक इनके प्यार को मिसाल के तौर पर याद किया जाता है। चलते चलते आपको बता दें कि देवानंद ने अपनी बेटी का वही नाम रखा था जो कभी सुरैया ने उनके साथ मिलकर अपनी बेटी का रखने की इच्छा जाहिर की थी, देवीना। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने की गुजारिश के साथ मैं आरजे कंगना आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।